हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में सीखेंगे हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.3। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो इस तरीके से हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया। अब हमें इन पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले है -2,4। तो सबसे पहले x नेगेटिव वैल्यू है -2 की। तो सबसे पहले हम x की नेगेटिव वैल्यू -2 पे यहाँ पे आ जाए, -2 पे आ गए। अब यहाँ से जाना है y की वैल्यू 4 के ऊपर। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो 4 की तरफ चलना शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है? ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, x की वैल्यू है 3, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव एक्सिस 3 पे चले जाते हैं हम। तो हम x की पॉजिटिव वैल्यू 3 पे चले गए। अब यहाँ से जाते हैं हम, y नेगेटिव है हमारा -1 की तरफ, तो नीचे की तरफ जाते हैं। ये हम नीचे की तरफ आ गए, तो हमारे पास y की वैल्यू -1 नेगेटिव आ गई है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारा आंसर आ गया फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू -1 कहाँ पर है? ठीक, अब हमें जाना है y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 का मतलब हमें कहीं नहीं जाना, तो हम एज इट इज रहेंगे, यानी कि हमारा आंसर यहीं आ जाएगा। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और एक लाइन का मतलब है ये कौन सा एक्सिस है? ये x एक्सिस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं 1,2। तो पॉजिटिव वैल्यू x की, तो x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर है? सबसे पहले हम x की पॉजिटिव वैल्यू पे जाते हैं। तो हम x की पॉजिटिव वैल्यू 1 पे आ गए। अब हम जाते हैं y की वैल्यू 2 के ऊपर। तो 2 देखिए कहाँ ऊपर की तरफ है, तो 1 देन 2, तो हम यहाँ पे आ गए। तो ये हमारी x की पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो ये हमारा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, लास्ट पॉइंट है हमारा -3, -5। तो देखिए x की वैल्यू -3 कहाँ पर है? तो ये हमारी x की वैल्यू जो है -3 है। अब यहाँ से जाना है हमें x की वैल्यू -5 के ऊपर। तो नेगेटिव एक्सिस कहाँ होता है? नीचे की तरफ। तो 1 फिर 2 फिर 3 4 एंड 5। तो हमारा ये पॉइंट आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हमारा आंसर थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। बहुत ही सिंपल है। प्लॉट द पॉइंट्स x, y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis। तो देखिए यहाँ पर x, y यानी कि कोऑर्डिनेट्स है या पॉइंट्स जो है हमें ऑलरेडी गिवन हुए हैं एक टेबल की फॉर्म में, और इसको हमें सुटेबल यूनिट्स के अकॉर्डिंगली एक्सिस पे प्लॉट करने हैं। तो हमारे x के पॉइंट दे रखे हैं और y के पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा -2,8। तो हमने इसके लिए इस तरह का एक कार्टेशियन प्लेन जो है बनाया है। अब देखिए हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो -2 है, और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 8 है। ठीक, तो हमें इस ग्राफ पे एटलीस्ट -2 से लेके +8 तक की सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली इसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू क्या है? -2। तो सबसे पहले x की वैल्यू -2 हम यहाँ पर आ गए। ठीक, अब हमें जाना है y की वैल्यू 8 पे। तो y की वैल्यू जो पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं 8 पे। तो इस तरीके से हम चलते यहाँ तक हम 8 पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है हमारा -1 और y की वैल्यू है 7। तो सबसे पहले देखते हैं x की वैल्यू -1, तो हमारी इस पॉइंट पे है। ठीक है, अब यहाँ से हम y की वैल्यू +7 की ओर चलते हैं। तो +7 ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं +7 की तरफ। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पॉइंट है हमारा 0 और y की वैल्यू -1.25। तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू 0 कहाँ पर है? इस पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ जाना है y की वैल्यू कितनी? -1.25।
तो y का क्या नीचे होता है माइनस वाला नेगेटिव, तो यहाँ से हम नीचे चलते हैं, ये हम चले गए 1 और थोड़ा सा चले जाएंगे तो इसी पॉइंट पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.25। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1,3, x की वैल्यू 1, तो पहले हम x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 1 है तो हम इस पॉइंट पे आ गए। अब यहाँ से जाना y की वैल्यू पॉजिटिव 3 पे, तो पॉजिटिव एक्सेस ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं 1 2 3, यहाँ पे आ गए हम, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। लास्ट पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 3, तो देखिए पॉजिटिव 3 कहाँ पर है, इस पॉइंट पे है। यहाँ जाना है y की वैल्यू -1 पे, तो y नेगेटिव एक्सिस जो होता है वो नीचे होता है, तो y का नेगेटिव एक्सिस नीचे की तरफ हम आ गए, ये 1 -1 पे आ गए, ये हमारा आंसर आ गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।